नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो, मैं कैसे मानूंगा बताओ? अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया। देश सबका है, कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो, मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। आइन का प्रियम्बल पढ़ो, आइन का प्रियम्बल, तमहीद जिसको बोलते, पढ़ो। किससे शुरू होता? भारत माता से नहीं शुरू होता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के नागरिक हैं, हम भारत की जनता हैं। झंडा बनाए तो इतना डर रहे तुम? जाहिर है वक्त का यजीद डरेगा ना हुसैन के नाम से। जहां हुसैन का नाम आया, यजीद कांपना शुरू कर देता है। तो लेके चले गए। अच्छा, फिर चौथी चीज, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। अब एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर याद रखिए
कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्वालिटी। अच्छा, उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.